जय हिंद। देखिए, आज का वीडियो थोड़ा अलग होने वाला है। हम आपको अपने टीचिंग करियर के सबसे छोटे स्टूडेंट से मिलाने वाले हैं और ये इतने पढ़ने में बेहतरीन है कि इनको देखने के बाद लगता है कि जैसे हमारे जो देश का सपना है विश्व गुरु बनने का, वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। आपको ये बच्चे एक कैमरे में भी नहीं दिख रहे होंगे, इनको अब हमको उठाना पड़ेगा। चलो आ जाओ, अंकित और शिवानी। हाँ, उठ जाइए यहाँ। हाँ, और अंकित आप भी यहाँ खड़े हो जाइए। देखिए, आप लोग कितने छोटे हैं, कैमरे में नहीं दिख रहे हैं। तो ये देखिए, इनसे मिलते हैं। नाम बताओ बाबू। शिवानी। आपका नाम? अंकित कुमार। अंकित कुमार। ये दोनों इतने छोटे हैं और आप इनकी अगर आप पढ़ने का लेवल देखिएगा तब कहिएगा। इन्हें पढ़ने का इतना शौक है कि ये एक छोटे से गांव में, लखीसराय के एक बहुत ही छोटे से गांव में रहते हैं। वहाँ पर इनके भैया को मेरे एप्लीकेशन पे पढ़ते थे, तो इन लोग को भी शौक हुआ कि नहीं, हम भी मोबाइल में पढ़ेंगे कि भैया पढ़ते क्या है। इतना तो समझ में आ रहा है। कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनका अपना उपग्रह नहीं है? कौन से ऐसे दो ग्रह हैं जिनका अपना उपग्रह नहीं है? आंसर से घुट गया है। गुरुत्वाकर्षण छोटे छोटे उपग्रह होते हैं, सब खींच ले गया। इनके उपग्रहों को क्या कर दिया? खींच ले गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, उपग्रह किसे कहते हैं? उपग्रह वैसा आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाता है जो ग्रह से छोटा होता है। उपग्रह की श्रेणी याद रखिएगा, उपग्रह हमेशा ग्रह से छोटा होता है। उपग्रह हमेशा ग्रह से छोटा है। बाद में देखना। चलो या प्रकाश। चलिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े आप? किस सब्जेक्ट से कौन कौन जो एप्लीकेशन पे पढ़ा है सब पढ़ी है? क्वेश्चन पूछेंगे तो बता देंगे। अच्छा शिवानी बताइए, अनुच्छेद इसको नहीं कीजिए। अनुच्छेद 124 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट का गठन। 125 में जज का वेतन। 126 सरकारी बुनियादी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, वेरी गुड। 127 एडहॉक जज। 128 सेवानिवृत्ति। सेवानिवृत्ति, वेरी गुड। पूरा पॉलिटी याद की। आप बताइएगा, भारत में कौन सा झील है जो उल्का पिंड से निर्मित है? लोनार झील। वेरी गुड, लोनार झील। हिंदुकुश पर्वत कहाँ है? हिंदुकुश पर्वत नेपाल में। नहीं, हिंदुकुश पर्वत हाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे। वेरी गुड, वेरी। तो नेपाल जो आप बताएं, नेपाल में कौन सा पहाड़ है? हिमालय पर्वत। वेरी गुड। अच्छा, और बताएंगे आप बताइए, पॉलिटी का अनुच्छेद 1 में क्या चीज़ है? भारत राज्यों का संघ। और अनुच्छेद 2 में क्या है? संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी दूसरे राज्य को भारत में शामिल कर सकता है। वेरी गुड। आप भी पॉलिटी पढ़ी पूरा? क्वेश्चन पूछे, बताइएगा। वो कौन सा ऐसा पहला राज्य था जो पहले विदेश में था, उसे भारत में मिलाया गया? सिक्किम। इनका डेट ऑफ बर्थ 2015 में है और ये 2013। मतलब ये सोचिए 5-7 साल के ये लड़के हैं। हड़प्पा जो हिस्ट्री से पूछे ना, हिस्ट्री पढ़ाए हैं? यस। कितने दिन हो गए? हिस्ट्री का क्लास तो अभी ज़्यादा हुआ भी नहीं है, 5-6 क्लास हुआ है। सिंधु सभ्यता पढ़ा दिए थे। हाँ। पूछे उससे? हाँ। बताइए, तो हड़प्पा की खोज किसने किया? दयाराम साहनी। और आपसे पूछे मोहनजोदड़ो की खोज? राखल दास बनर्जी। अच्छा, हड़प्पा से बताइएगा क्या क्या चीज़ मिला था? हम पॉलिटी हम पढ़ाए थे ना हिस्ट्री की क्लास में सुबह। हाँ। बता दीजिएगा। हाँ। जिस सीक्वेंस में पढ़ाए थे उसी सीक्वेंस में। हाँ। बताइए, तो हड़प्पा से क्या क्या मिला? कुमार का चाक, श्रमिक आवास, अन्नागार, कब्रिस्तान, ताबूत, मृत देवी की मूर्ति। हाँ, वेरी गुड, मातृ देवी की मूर्ति। और भी पूछे, ज्योग्राफी से पूछे, बता दीजिएगा। हाँ, सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? प्रशांत। वो महासागर है। सबसे बड़ा सागर? दक्षिणी चीन सागर। हाँ, वेरी गुड, दक्षिणी चीन सागर। अच्छा, ये बताइए, महासागर कितने हैं? महासागर होशियार, हम पढ़ाए थे नक्शा में। होशियार लोगों के लिए महासागर की संख्या कितनी है? 4। और बकलोल लोग के लिए? 5। और लड़की सब के लिए? 7। 7 सागर। कौन कौन, कैसे 7 सागर? कौन सा बता रही थी? कौन सा गाना था वो? 7 समुंदर पार तेरे पीछे। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो हम तो आपको 70 समुंदर पढ़ाए थे ना। हम कितना पढ़ाए थे? 70। आप सुना दीजिएगा 70 समुंदर। चुटकी सागर, सबिया सागर, लैपटॉप सागर, काला सागर, बैरान सागर, सफेद सागर, गिरीलैंड, बपिन की खाड़ी, हरसन की खाड़ी, अमेजन की खाड़ी, बिफोर डेविड जैसन, लवडाडा, मेक्सिको खाड़ी, करीबियन सागर, सर्गेसो सागर,
नॉर्वेजियन सा उत्तर से बाल्टिक आयरिश सा इंग्लिश से बिस के खाड़ी मोसा एड्रियाटिक सा जर्स सा जोर सा मन्ने बैठ बिन्नी गिनी के खाड़ी वाली बिस्की खाड़ी सेंट्रल खाड़ी तिमोर सा अंडमान सा बंगाल के लक्षद्वीप बर्फ सा फारस की खाड़ी अदन की खाड़ी अमरसन की खाड़ी लाल साग मोजाम्बिक चाइना बुगोल की खाड़ी। वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हें इतना छोटी कितना जल्दी याद हो गया? हाँ, मोबाइल में पढ़ी? किसके मोबाइल में पढ़ी? भैया के मोबाइल में। हाँ? भैया के मोबाइल में कौन पढ़ा रहा था? उसके अंदर कौन रहता है मोबाइल के अंदर? आप हम रहते हैं। क्या नाम है मेरा? खान सर। बड़ी होगी तो आओगी नहीं आप पढ़ने? हाँ, आपसे भी पूछा, बता दीजिएगा। हम देश भी तो पूरा याद कराए थे, याद की? सार्क में कितने देश आते हैं? 8 मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश। आसियान में कितने देश? 10 म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम मलेशिया सिंगापुर ब्रुनेई इंडोनेशिया फिलीपींस। तिब्बत का पठार कहाँ है? चीन। दक्कन का पठार? भारत। पोटवार का पठार? पाकिस्तान। आप बताइए सेंट्रल एशिया में कितने देश आते हैं? 5 कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान। हम पूरा देश पूछेंगे तो बता दीजिएगा। मालदीव श्रीलंका भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश म्यांमार थाईलैंड लाओस कंबोडिया वियतनाम मलेशिया सिंगापुर ब्रुनेई इंडोनेशिया फिलीपींस मॉरिशस चीन मंगोलिया उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया ताइवान जापान कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजिकिस्तान तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान जॉर्जिया आर्मेनिया अजरबैजान तुर्की साइप्रस लेबनान निजर फिलिस्तीन जॉर्डन मिस्र सऊदी अरबिया यमन ओमान यूएई कुवैत इरान नॉर्वे स्विट्जरलैंड डेनमार्क आइसलैंड ग्रीनलैंड एस्टोनिया लातविया लिथुआनिया नीदरलैंड बेल्जियम लक्जमबर्ग इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स आयरलैंड पुर्तगाल स्पेन अंडोरा फ्रांस जर्मनी पोलैंड स्विट्जरलैंड लिechtenstein स्लोवाकिया चेक दिल्ली बटकन सिटी माल्टा मोनाको स्लोवेनिया क्रोएशिया बोस्निया सर्बिया मोंटेनीग्रो कोसोवो अल्बानिया मैसेडोनिया ग्रीस थ्रेस बुल्गारिया रोमानिया मोल्डोवा यूक्रेन बेलारूस रूस पश्चिम मोरक्को जर्जिया ट्यूनीसिया अल्बानिया सूडान दक्षिण सूडान चार नाइजर माली मॉरिटानिया सेनेगल गाम्बिया गिनी बिसाऊ स्वातिया निजरिया लाइबेरिया काटेरिया बुर्किना फासो कर्नाटक बेनिन नाइजीरिया कैमरून गैबन मध्य प्रदेश कांगो जाम्बिया जाम्बिया जिम्बाब्वे अंगोला नामीबिया बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका लेसोथो स्वाज़ीलैंड मोजाम्बिक मेडागास्कर मॉरिशस सेशेल्स तांजानिया मालदीव केन्या रवांडा बुरुंडी जिबूती एरिट्रिया केप वर्दे सोमालिया इथियोपिया कनाडा अमेरिका को ग्वाटेमाला बेलीज होंडुरास एल साल्वाडोर पनामा कोस्टा निकारागुआ क्यूबा जमैका डोमिनिकन रिपब्लिक बहामास कोलंबिया वेनेजुएला फ्रांस गानी सूरीनाम बोलिविया पैराग्वे उरुग्वे अर्जेंटीना पेरू ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी न्यूजीलैंड। और भी पूछे बता देंगे। हम ज्योग्राफी का क्लास तो पूरा नहीं हुआ लेकिन हम उसमें एस्ट्रोनॉमी पढ़ा दिए थे। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका क्या नाम है? मंदाकिनी। हमसे सबसे करीबी आकाशगंगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। वो तारा है सूर्य। हमसे सबसे करीबी तारा कौन है? सूर्य। हाँ, दूसरा सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। वेरी गुड हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम क्या है? मंदाकिनी। दूसरी सबसे करीबी आकाशगंगा? देवयानी। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। भोर का तारा? बुध और शुक्र। और बताइए सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। वेरी गुड। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डिमोस। अच्छा बताइए सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। वेरी गुड। सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति। अच्छा शनि का उपग्रह कौन सा है? टाइटन। टोपोग्राफी भी पढ़ा दिए थे। हाँ? अच्छा बताइए नदी जहाँ से निकलती है उसे क्या कहते हैं? उद्गम। और नदी जहाँ समुद्र में मिल जाती है? मुहाना। अच्छा नदी जहाँ से निकलती है वहाँ कौन सी घाटी बनाती है? छिप्रिका। अच्छा छिप्रिका से नीचे? झरना जब नीचे उतरता है तो? अनमन कुंड के बाद? ऐसा आकार की घाटी। जब मुहाने पे कचरा जमा करती थी उसे क्या कहते हैं? डेल्टा। वेरी गुड डेल्टा। लेकिन अगर डेल्टा के दोनों ओर पहाड़ रहेंगे तो वो क्या बनाएगा? ज्वार नद बनाएगा। कौन सी नदी ज्वार नद बनाती है? नर्मदा ताप्ती। वेरी गुड। सबसे लंबी नदी? नील नदी। वेरी गुड। सबसे बड़ी नदी? अमेज़न नदी। वेरी गुड। अच्छा शिवानी बताइए भारत से कर्क रेखा जाती है कि नहीं? वो हम 17 देश आपको किस के ऊपर बताए थे? पूरी दुनिया में बताए थे ना। मैक्सिको के बाद कौन सा था? बहामास। उसके पश्चिम सहारा माली मॉरिटानिया अल्जीरिया नाइजर लीबिया चाद मिस्र सऊदी अरब यूएई भारत बांग्लादेश चीन म्यांमार ताइवान। वेरी गुड बाबू। हम तुमसे इंडिया में पूछे। वेरी गुड। ऐसे मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा ना। अच्छा और इंडिया का मैप अभी हम पढ़ाएं कि नहीं? इंडिया का मैप अभी चालू हुआ कि नहीं? चालू हो गया। एक ही क्लास हुआ होगा। उसको जल्दी से चालू कर दें। आप जी इंडिया का मैप चालू कर दें। यस। अच्छा ये बताइए और एप्लीकेशन पे मतलब मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा ना। बायोलॉजी भी चालू कर दें। बायोलॉजी मन से पढ़िएगा।
आप भी पढ़ाई कीजिएगा नहीं पहले? Yes. एकदम Yes. इतना सब सब्जेक्ट कवर कर लेंगे? Yes. और क्वेश्चन पूछे? Yes. आपको सूरज के बारे में पढ़ाए थे, सूर्य के बारे में? Yes. अच्छा बताइए, ग्रहण के समय जब सूर्य इक्लिप्स लगता है, ग्रहण, तो कौन सा भाग दिखाई देता है? ग्रहण, कोरोना। कोरोना दिखाई देता है। वेरी गुड, वेरी। अच्छा ये बताइए, सूरज से जो ज्वाला निकलती है उसे सौर ज्वाला कहते हैं। वो पृथ्वी पे आती है तो एक चमकीली रोशनी निकलती है, उस चमकीली रोशनी को क्या कहते हैं? ऊपर में हाँ हाँ, अरोरा बोरियोलिस। अच्छा, नीचे में? अरोरा एस्ट्रोलिस। वेरी गुड। आप ये सब ज्योग्राफी वगैरह सब समझ में आता है? साइंस पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा? अच्छे से पढ़ोगी ना? आगे जाके क्या बनना है आपको? यूपीएससी का एग्जाम निकालेंगे। यूपीएससी एग्जाम निकालोगे? वेरी गुड, अच्छे से। बड़े होके बड़े हो जाओगे तो आओगे पटना? यस। अच्छा ठीक, वेरी गुड। पटना आएंगे तब तक तो हम बूढ़े हो चुके रहेंगे। बूढ़े होके भी फिर पढ़ाएंगे आपको। हाँ? अभी तो आप लोग जल्दी से बड़े हो जाओ। शिवानी, आप बड़े होके क्या बनिएगा? बड़े होके क्या बनिएगा? यूपीएससी क्रैक। यूपीएससी क्रैक कीजिएगा? अच्छा, बड़े होके पढ़ने आइएगा? तब तक हम कैसे रहेंगे? हम तो बूढ़े हो जाएंगे। हाँ? आप हमेशा आते रहेंगे। हाँ, वेरी गुड। ऐसे मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा। और आपको क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए आपको? बुद्ध भगवान की मूर्ति और लैपटॉप और एटलस। अच्छा, एटलस भी चाहिए? बुद्ध भगवान की मूर्ति? अच्छा, बुद्ध भगवान की मूर्ति कहाँ देखी थी? कैसे देखी थी बुद्ध भगवान की मूर्ति? मोबाइल में भैया। अच्छा, मोबाइल पढ़ रही थी, भैया के मोबाइल में पढ़ा रहे थे तो देख ली थी उसमें बुद्ध भगवान की मूर्ति। आपको क्या चाहिए? एटलस लैपटॉप। अच्छा, एटलस लैपटॉप। अच्छा चलिए, तो बुद्ध भगवान की मूर्ति तो हम यही है। ये शिवानी की बुद्ध भगवान की मूर्ति, ये महात्मा बुद्ध की, हाँ ये बुद्ध भगवान की मूर्ति ये। और एटलस भी। अच्छा चलिए, लैपटॉप से आँख भी दर्द नहीं करेगा? लैपटॉप से पढ़िएगा एकदम, हम लैपटॉप दिला देंगे। मन से पढ़ाई कीजिएगा ना। ये बुद्ध भगवान की मूर्ति। हाँ, देखिए तो भारी तो नहीं है, उठा के देखिए। अरे गिर जाएगा। हाँ? लेते जाइएगा, हम यहाँ रख देते हैं अभी फिलहाल। अच्छा ये बताइए, अभी मतलब म्यांमार पहले कहाँ था? म्यांमार भारत में था। और अच्छा क्या रहता? वो अलग हुआ तो अच्छा था कि एक में रहता तो कैसा रहता? एक में रहता ना? हाँ? आप बताइए, सबसे बदमाश देश? चीन और पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान। आपको चीन पाकिस्तान कैसे लगते हैं सर? चीन और पाकिस्तान जो है सो कैसा है सर? भारत से बदमाशी करता है सर कि नहीं? हाँ, अब बड़ी होके उन सबको सबक सिखाना है। हाँ, पढ़िएगा ना बड़ी होके? शर्माना नहीं चाहिए। देखिए, वो माँ बाप को कितनी खुशी होती होगी जिनके बच्चे इतने छोटे में, जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, ये लोग उन लोगों का सिलेबस पढ़ लिया जो ग्रेजुएशन के बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं। और हम लोग को बहुत खुशी हुई कि जिन बच्चों को हम लोग पढ़ाते थे, हम लोग एक्चुअली ये तो बच्चे इनके भैया को हम पढ़ाते थे, ये लोग मोबाइल में देख देख के पढ़ लिए, भैया से पूछ के अपने। इतना शौक है इन बच्चों को पढ़ने के लिए। तो आपको मिलवाते हैं हम शिवानी और अंकित के पिताजी से। देखिए, शिवानी और अंकित बिहार के लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से आते हैं। इनके दादाजी गोरेलाल यादव जी, वो बहुत शौक थी उनको कि वो भी आ सके यहाँ पर, बट उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम थी, थोड़े से एजेड हो चुके हैं, इस वजह से। खैर, वो वीडियो वगैरह काफ़ी देखते रहते, तो वो काफ़ी मतलब उनकी ख्वाहिश थी कि मिले। लेकिन उनके लिए भी बहुत गर्व की बात है कि उनके इतने छोटे छोटे बच्चे जो हैं इतना आगे हैं। अब आप मिलते हैं। ये अंकित के आप पिताजी हुए? जी, शुभ नाम क्या हुआ? रविंद्र यादव। जी, आपको मतलब कैसा फील होता है कि आपका इतना छोटा बच्चा, मतलब जो बड़े लड़कों का, जो ग्रेजुएशन के बच्चों का जो सिलेबस है, वो इतना कम उम्र में इतना फ्लुएंटली याद किया हुआ है? सर, आपका देन है सर, मतलब आप बहुत अथी कर रहे हैं तो बच्चा तो अथी होबे करेगा ना। बहुत अच्छा है। तो आगे मतलब आप उसको पूरा सहयोग करेंगे पढ़ाई में? जी। उसे पढ़ाई में कभी नहीं रोके? जी नहीं। जी, आप शिवानी के पिताजी हुए हैं। शुभ नाम आपका? धर्मेंद्र यादव। आपको कैसा लगता है इस उम्र में बच्ची जो है गुड़िया से खेलने की उम्र में इतना मतलब किताबों से इतना लगाव, पूरी दुनिया का नक्शा एकदम धड़ल्ले से याद है, कैसा लगता है? बहुत खुश है सर। इसको आप इसके सपने में मतलब पूरा करने में पूरा सहयोग करेंगे? पूरा सहयोग करेंगे सर। अच्छा, ये पढ़ाई कैसे कर रही थी, मतलब घर पे किस तरह से ये इतना, जैसे हम लोग तो पढ़ाते तो बड़े बच्चों को हैं, तो ये कैसे किए इतना? हमारा एक भगना है, नीतीश कुमार नाम है, वो भी जो है सो ऑनलाइन पढ़ रहा था। अच्छा। उसके साथ ही जो है लोग बैठ के, वो इससे हमको कोई मतलब नहीं था ये क्या कर रहा नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग का इतना औकात नहीं था कि यहाँ तक पहुँचे। अच्छा। लेकिन ये बच्चा के जरिए हम यहाँ तक पहुँच गए, बहुत खुशी है इसमें।
बहुत, हमें भी बहुत खुशी, हम सबसे यही कहते हैं सारे बच्चों से कि इतना मेहनत करो कि आपके पिताजी को गर्व हो आपके ऊपर यहाँ पर। और आपको लगा था कि मतलब वो आपका भगिना जो नीतीश कुमार बता रहे हैं वहाँ पे, आप लोग के गांव से आते हैं, कृषि मुख्य व्यवसाय है, आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, तो आपको कैसा लगा था कि वो बच्चा, आपको लगा कि मोबाइल में पढ़ रहा है या फिर केवल ऐसे देख रहा है? नहीं, हमको लगा कि पढ़ रहा है। अच्छा, मतलब बहुत अच्छा पढ़ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए, मतलब आप लोग को भी बहुत बड़ी बात है, आपका भी परिवार का नाम रोशन करे ये बच्चे आगे जाके। और इस उम्र में अगर इतनी तेज दिमाग है तो भगवान करे बहुत जल्दी इनका भी सपना पूरा होगा। जो नीतीश जी हैं, जो स्टूडेंट है, वो आपके भगिना हुए जी। आप वो उन्हीं में, उनके मोबाइल से ये लोग भी देख देख के पढ़ लेते थे। वेरी गुड, ठीक है, हम नीतीश जी से भी आपको मिला देते हैं। आइए नीतीश, ये हो गए नीतीश कुमार जी, बहुत बढ़िया, मन लगा के पढ़िए। हम आपको अक्सर बोलते थे कि किसी को पढ़ाते रहिए एप्लीकेशन वगैरह में, तो आपने क्या किया, मतलब बच्चों को ही पढ़ाना सोचा? नहीं सर, आपने जैसे बताया था कि आप लोग एप्लीकेशन पे पढ़ते हो तो किसी न किसी बच्चे को आधा घंटा 1 घंटा टाइम दो। तो वैसे ही सर, जब मैंने फर्स्ट क्लास किया था तो सर ये आके क्लास कर रही थी, तो ये बोली कि मैं भी क्लास कर सकता हूँ। तो फिर ये बैठ के क्लास करने लगी। उसी दिन से सर मैंने इसको थोड़ा सा एडवाइस दिया और बताया, और इस कारण से वो क्लास कर रही है। सर जब फर्स्ट क्लास आपका मैप वाला कर रहा था तो ये आके बैठ गई, तो पूछ रही थी कि क्या चीज़ का क्लास कर रहे हैं। तो आपका आवाज़ सुनकर इसे बहुत पसंद आया और ये क्लास करना स्टार्ट कर दी। तो सर जब क्लास कर रही थी तो सारा मैप को, मतलब कि देखिए इसका फोकस ज़्यादा उस पर हो गई। तो फिर उस दिन से मैं इसे पर डे आधा घंटा समझाता जाता था और ये क्लास कर रही थी। और इसका रिजल्ट ये है कि सर कि आज आपसे वो मिल रही है। अच्छा, मतलब आपने जैसे ये इनके पिताजी बता रहे थे कि बीच बीच में ये कभी रोने लगी थी किसी बात को लेकर, क्लास को लेकर, क्यों? या सर मैंने सर ऐसे ही मजाक में उसको बोल दिया कि ऐसे भी 19 फरवरी से ऑफलाइन क्लास बंद, मतलब ऑनलाइन क्लास बंद होने वाला है और ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी। तो इसी बात पे ये लोग रोने लगे, और बल्कि वर्ल्ड मैप ख़त्म हो गया था और इंडियन मैप स्टार्ट होने वाला था। इसी कारण से वो लोग रो रहे थे कि नहीं, हम लोग इंडियन मैप करेंगे और हमें सर से बात करना है, और इस कारण से वो रो रही थी। और खैर शिवानी, आप टेंशन नहीं लीजिए, ऑनलाइन क्लास कभी बंद नहीं होगा। इसको नहीं नोचिए हम, हाँ, भैया को भी मत, भैया को ये डिस्टर्ब तो नहीं करती आपको पढ़ाई में? नहीं सर, नहीं करती है। डिस्टर्ब नहीं करती? नहीं करती है सर। तो देखिए आप लोग, भारत के लड़कों में कितना हुनर है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम लोग की जो शिक्षा नीति है ये अंग्रेजों की बनाई हुई लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति है। उस नीति के हिसाब से इस तरह से हमें ढाल दिया गया ना कि हमारे बच्चे मतलब उस तरह की हुनर को ही मतलब ये खोते गए। अब सोचिए इस बच्चे को मतलब क्या समझ है, लेकिन पूरी दुनिया को ये लोग याद करके रखे हैं। ये हमारे देश में ऐसे ऐसे लाखों हीरे पड़े हैं, इन्हें तराशने की जरूरत है और बहुत जल्दी भारत विश्व गुरु की ओर बनेगा। और जहाँ तक हमारे यही प्रयास रहता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम बच्चों को मतलब सस्ती से सस्ती और बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध करा सके। हमारा भी यही सपना है कि भारत एक दिन जरूर विश्व गुरु बने। हमारा जो अपना स्वाभिमान, हमारी संस्कृति, जो एक वक्त था जब हम पूरी दुनिया में हम सब सर्वश्रेष्ठ थे, हम बहुत जल्दी अपने विश्व गुरु की ओर, अपने रास्ते की ओर हम बहुत तेज़ी से अग्रसर हो रहे हैं, जिसमें इन बच्चों का योगदान बहुत ज़्यादा होगा। हम लोग तो अपनी जीवन में जो कुछ देश को दे सकते थे अपना मैक्सिमम दिए। आने वाले ये देश के भविष्य हैं, जिन्हें लगता है भारत के जो दुश्मन हैं, जिन्हें भारत की तरक्की नहीं दिखती है, आप इन बच्चों को देखिए। इन बच्चों को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि भारत का भविष्य कैसा है। क्यों शिवानी? हाँ अंकित, ये लोग भारत के असली कर्णधार हैं। आने वाले वक्त में देखिएगा भारत माँ का जो परचम होगा इन्हीं कंधों पर होगा, जिन कंधों पर आज ये भारत का भविष्य होगा, इनके कंधों पर। अब ये बच्चे इतने छोटे हैं, अच्छा चलिए हम आपको उतार दे। देखिए आप इतने छोटे हैं कि हम आपको मतलब इतने छोटे हैं, चलिए हम उतार देते आपको, ये तो दिखेंगे ही नहीं आप कैमरे में। अंकित आपको भी उतार दे, चलिए ठीक। देखिए हमारी भी कोशिश यही रहती है कि एकदम कम से कम फी में आप तक शिक्षा पहुंचाया जा सके। अब एप्लीकेशन पे भी कुछ प्रॉब्लम ये थी कि स्टूडेंट ज़्यादा थे, इस वजह से एप्लीकेशन पे बहुत सारे कोर्स मतलब अटक गए थे सर्वर क्रैश होने की वजह से। अब ये लड़की हमसे बोल रही है, अंकित बोल रहा है, सर आप ज्योग्राफी का क्लास बहुत दिन से मतलब उसे सस्पेंड करके रखे हुए, क्लास मतलब रोक के रखे हैं, उसे क्यों नहीं चालू कर रहे। तो हम लोग भी उसी में टेक्निकल टीम में उसमें लगी हुई है। हमारी भी कोशिश है कि एक छोटे से छोटे गाँव तक के लड़के को एक उच्च श्रेणी की शिक्षा मिल सके। जिस तरह से लखीसराय के एक छोटे से महिसाना गांव से ये बच्चे आगे बढ़े, उसी तरह से कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर बच्चा आगे बढ़े। और भारत माँ की जो जिम्मेदारी है, हमारे देश की जिम्मेदारी है, इन छोटे बच्चों के ऊपर है। और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि नहीं, भारत का भविष्य बहुत ही उज्जवल होने वाला है। और गार्जियन लोगों को भी संदेश देते हैं कि देखिए पढ़ाई को
अंग्रेजों ने इस तरह से बनाया, लॉर्ड मैकाले ने पढ़ाई को इस तरह से बनाया कि बच्चों को वो समझ में नहीं आए। इतने हैवी टर्म्स जोड़ दिए गए, शिक्षा का इस तरह से सिलेबस बनाया गया, टीचिंग के जो ट्रेनिंग कॉलेज है वहाँ टीचर्स को भी इसी तरह से ट्रेनिंग दिया गया कि जो बड़े लड़के उन्हें समझ में नहीं आता है। अब जरा सोचिए कि इन बच्चों में कौन सा अब ये लोग स्कूल भी नहीं गए, कोरोना वायरस की वजह से कह रही थी कि सर स्कूल में कोरोना वायरस फैल गया, तो वो लोग अभी ABCD सीख रहे थे, अभी भी सीख गए। तो हमारी और आपकी लड़ाई है इस मैकाले जो अंग्रेजों की जो शिक्षा के नाम पर हमारा जो मानसिक रूप से पतन किया गया उससे लड़ने की है। और बहुत जल्दी हम लोग इस भारत माँ की तकदीर को बदलेंगे और हम अपने ये छोटे बच्चे ही बदलेंगे। और सारे गार्जियन को कहते हैं अपने बच्चों के लिए आप अगर भविष्य बनाना चाहते हैं तो उन पर भी ध्यान दीजिए। आपका बच्चा कर सकता है, ये उन अंग्रेजों की देन है जो इन्हें इस तरह से शिक्षा व्यवस्था ढाल के चले गए कि आपको लगता है कि नहीं आपका बच्चा ये मैट्रिक करने के बाद ऐसा करेगा। ऐसा नहीं है, पढ़ाई बहुत ही सिंपल है, एक मूवी से बेहतरीन होती है पढ़ाई का तरीका। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप हंसी मजाक करके क्यों पढ़ाते हैं? अरे भाई साहब हम अलग नहीं पढ़ाते हैं, एक्चुअली ये पढ़ाने का तरीका यही है। बाकी जो आपको लगता है हैवी वर्ड फेंकना चाहिए, ये वही चीज है जो लॉर्ड मैकाले चाहता था और भारत की शिक्षा नीति को चौपट कर दिया ताकि वो लोग बड़े बड़े इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, गूगल की खोज करें, फेसबुक यूट्यूब ये सब बनाए और हम लोग इधर समोसा प्याज चटनी में लगे रह जाएं लोग। तो लेकिन ऐसा नहीं है, भारत भी अब बदल रहा है, ये बच्चे अब चुप बैठने वाले नहीं हैं। जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं अपने गांव समाज में छोटे बच्चों को दिखाइए ताकि उन्हें एक प्रेरणा मिले। जब ये छोटे बच्चे कर सकते हैं, गांव की पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये बच्चा जानना चाहिए और उसके अंदर ये बात पता चलनी चाहिए कि हमारे साथ अंग्रेजों ने कौन सा मानसिक धोखा किया था जिस वजह से उनका विकास रुक सका है। आई होप आप इस चीज को समझेंगे और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। शिक्षा बिना देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हम अपने एप्लीकेशन के भी बच्चों को कहते हैं कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं आप किसी न किसी को पढ़ाइए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे देश का नाम रोशन हो। हम कभी अपना नाम बताते हैं? नहीं बताते। लोग को देखते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो मेरा नाम ये, मेरा वो, हम कभी नहीं बताते, क्योंकि क्या करेंगे मेरा नाम जान के? हम चाहते हैं कि लोग मेरे भारत माँ का नाम जाने। मेरा नाम से किसी को मतलब नहीं, मेरे भारत माँ का नाम जानना चाहिए। मेरा जाति अगर कोई पूछते हैं सर आप क्या है, भाई मेरा धर्म हिंदुस्तानी है, मेरी जाति शिक्षक है। मेरा एक ही सपना है कि भारत विश्व गुरु बने और भारत माँ का जो परचम है वो पूरी दुनिया में शान से लहरा सके और इन बच्चों की भविष्य को सुधारा जा सके। आप जहां भी हैं अपने बच्चों को प्रेरणा दीजिए कि शिक्षा ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। आई होप आप मेरी भावनाओं को समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।